किया जाता है, रिपीट कब होता है कैलेंडर। और उसके बाद में पढ़ाया गया था इससे और के का यूज कैसे होता है। अगर बाद बोला गया तो अगर बाद में बोला गया तो उसके लिए क्या होता है, से जिसके साथ से लगा होता है। अगर बाद में बोला गया और जिसके साथ से लगा है उसको लेकर के काउंट किया जाता है। और अगर बाद में बोला गया और जिसके साथ के लगा है उसको छोड़ करके काउंट किया जाता है। लेकिन पहले बोला गया तो उसमें से और के का अर्थ सेम होता है, एक जैसा होता है। अगर जिसके साथ से या के तो बोला गया, जिसके साथ से या के बोला गया उसको लेकर के काउंट किया जाता है। ये कल बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाए थे तो हो गया था। आज पढ़ेंगे कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग। अब कल पढ़े थे क्या कौन सा कैलेंडर किस महीने में रिपीट होता है, लेकिन आज पढ़े कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे किया जा सकता है, मतलब किस समय फिर वही कैलेंडर। जैसे अभी तक क्या, जैसे कल पढ़े थे जब हम तो क्या, जैसे फरवरी का अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी का कैलेंडर मार्च में यूज किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ तो केवल एक महीने का फरवरी का मार्च में यूज किया जा सकता है, इस तरह से था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर कैलेंडर में कौन सा पूरा कैलेंडर, जैसे जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का कैलेंडर, पूरा एक ईयर्स का कैलेंडर, वो किस ईयर्स में फिर पुनः यूज किया जा सकता है, उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो कैसे होगा, अभी तक वर्ष, पहले इसका एक फार्मूला होगा वर्ष अपॉन 4, वर्ष अपॉन 4। अब इसका रिमाइंडर निकलेगा क्या, वर्ष अपॉन 4 करेंगे तो एक तो रिमाइंडर एक या एक, तो अगर एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ तो एक दो, अगर किसी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, या तो 2 या 3 प्राप्त होगा, और या फिर 0 प्राप्त होगा। ठीक, कितने रिमाइंडर प्राप्त हो सकते हैं, 1 2 3 और 0 प्राप्त हो सकते हैं। कब, जब किसी वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 2 3 4 0 प्राप्त हो सकता है। ठीक, आप देखो जब रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा तो उस समय 6 वर्ष ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन रिमाइंडर जब 2 या 3 प्राप्त हो तो उस वर्ष में 11 ऐड किया जाएगा, 11 प्लस किया जाएगा। ठीक, अगर कोई वर्ष में 0 रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया तो उसमें क्या किया जाता है, 0 प्राप्त हो गया या वर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो उसमें क्या किया जाता है, 28 ऐड किया जाता है। तो किसी समय अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे बात, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो आप कैसा ईयर है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर हो जाएगा तो उसमें 28 ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 2 या 3 प्राप्त हुआ तो उसमें 11 ऐड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ तो उसमें 6 ऐड करेंगे। ठीक, अब इतना बताएं, इससे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सबसे मेन यही है। अगर इतना याद हुआ तभी क्वेश्चन बन पाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ बोल दिया गया, यहाँ पेज करते हैं उसके बाद लिख दिया। ये याद रखना फार्मूला, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं, वर्ष अपॉन 4। रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, एक आएगा 1, एक 2 या 3 आएगा और एक 0 आएगा। अब देखो 0 या लीप ईयर इसको कह सकते हैं। ठीक, अगर लीप है तो प्लस 28 ऐड किया जाएगा, 2 या 3 है तो प्लस 11 ऐड किया जाएगा, 1 है तो 6 ऐड किया जाएगा। ठीक, इतना याद रखना जरूरी है, तभी हम कैलेंडर कब यूज होगा पुनः उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्या दिया गया कि वर्ष 2019, वर्ष 2019 के कैलेंडर का प्रयोग, या यहाँ 2026 चल रहा है ना, तो 2026 के कैलेंडर का
कैलेंडर का प्रयोग फिर या पुनः फिर से कब का प्रयोग फिर से कब करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2026 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब करेंगे। आप कब करेंगे कैसे पता चलेगा? अब देखो 2020 है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो ईयर रहेगा वर्ष रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या होता है 4 से डिवाइड करना, 2026 को 4 से डिवाइड करो। अब इसका रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 2026 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 2 5 जा 20 और फिर 2 4 जा 2 6 जा 24, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आया तो क्या बोला गया, रिमाइंडर 2 आया तो वर्ष में क्या ऐड किया जाएगा, 11 ऐड किया जाएगा। तो कौन सा वर्ष चल रहा था 2026, और 26 में क्या ऐड किया जाएगा, यहाँ तो प्लस 11 किया जाएगा ना, तो यहाँ प्लस 11 कर दो, 11 ऐड करो, 6 + 1 7, 2 + 1 3 और 0 और ये 2, यानी कि 2036 में यही कैलेंडर पुनः प्रयोग किया जाएगा। अभी आपके घर में जो कैलेंडर होगा 2026 का, वो कैलेंडर आपका यूज कब होगा, 2037 में। आया समझ में? अब मान लो यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया वर्ष 2029 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब होगा। अब क्वेश्चन दिया गया 2029 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा, तो कब होगा 2029 को पहले क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा तो 1 में क्या ऐड किया, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा तो क्या किया जाता है, तो 6 ऐड किया जाता है। तो 6 किसमें ऐड किया जाएगा, इस वर्ष में। वर्ष कौन सा था 2029। अब 2029 में 6 हम ऐड करेंगे कितना होगा 2035। तो ये कैलेंडर जो 2029 में यूज होगा वही कैलेंडर फिर 2035 में भी यूज होगा। ठीक, आया समझ में? और क्वेश्चन इस पर नंबर वर्ष 2024 के कैलेंडर का पुनः का प्रयोग पुनः कब होगा या किया जाएगा। 2024 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब किया जाएगा। अब कब किया जाएगा, पहले डिवाइड करो 2024 को किससे, 4 से। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये कैसा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो इसमें क्या ऐड किया जाता है 28। तो कौन सा सन था 2024। 2024 में क्या ऐड करना है 28 ऐड करो, कितना हो जाएगा 2052। तो ये कैलेंडर जो 2024 में कैलेंडर का यूज हुआ था
जिस कैलेंडर का यूज 2024 में हुआ था उस कैलेंडर का कब यूज होगा 2052 में। ठीक, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक और देखो, इसमें चार वो बचा था ना, चार इवेंट, चारों का बता दे रहे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के कैलेंडर का यूज, के कैलेंडर का प्रयोग फिर से किस वर्ष होगा। ठीक, अब इसमें पूछा गया 2019 के कैलेंडर का प्रयोग फिर से किस वर्ष किया जाएगा। तो इसमें क्या करना, 2019 को डिवाइड करना किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब रिमाइंडर 3 बच रहा है और रिमाइंडर 3 बचेगा तो क्या किया जाता है, प्लस 11 ऐड किया जाता है। किसमें, वर्ष में। कौन सा ईयर है, उसमें 11 ऐड किया जाता है। तो कौन सा ईयर था, 2019। 2019 में 11 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2030 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। तो ये जो 2019 का कैलेंडर का यूज किया जाएगा पूरा 2030 में। अगर तुम्हारे पास 2019 का कैलेंडर है तो रखे रहना, 30 में कम आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे होता है, कौन से कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा। अब कोई पूछ लेगा कि जो कैलेंडर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कैलेंडर का हम पुनः फिर से दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, तो क्या बताओगे, 2037। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 26 में 11 ऐड कर दो, 37 आ जाएगा। ठीक, तो शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। अब देखो शताब्दी कुछ सारी चीजें तो याद करना जरूरी है, याद करना पड़ेगा। शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। अब यहाँ देखो शताब्दी, पहले यहाँ लिख लो शताब्दी, एक तरफ शताब्दी, उसके बाद एक तरफ अंतिम दिन, अंतिम दिन, एक तरफ पहला दिन, प्रथम दिन, प्रथम दिन। ये सारणी बना लो ऐसे। अब देखो शताब्दी क्या, पहला प्रथम शताब्दी में क्या, फर्स्ट शताब्दी में क्या होगा, अगर अंतिम दिन कोई फर्स्ट शताब्दी है, फर्स्ट शताब्दी में पहला शताब्दी, मान लो कोई शताब्दी है, कोई भी शताब्दी, शताब्दी किसको बोलते हैं, जो 100 से डिवाइड हो जाए, जो सन 100 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। आगे बढ़ा चुके हैं। तो अगर कोई सन है और उसका शताब्दी, उस शताब्दी, कोई शताब्दी है, सेंचुरी है, उसका पहला दिन अगर शुक्रवार हुआ शुक्रवार हुआ, उसका अंतिम दिन शुक्रवार हुआ, पहला दिन क्या होगा, सोमवार। कोई शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार रहा है तो पहला दिन क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। दूसरा, अगर किसी शताब्दी का पहला दिन बुधवार, अंतिम दिन बुधवार था तो पहला दिन क्या रहा होगा, शनिवार। अगर किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार रहा होगा तो
उसका पहला दिन क्या होगा? गुरुवार। उसके बाद अगर किसी शताब्दी का पहला अंतिम दिन रविवार रहा होगा तो उसका पहला दिन क्या रहा होगा? मंगलवार। शताब्दी में अगर जिस शताब्दी का पहला दिन सोम पड़ेगा उस शताब्दी का अंतिम दिन शुक्र पड़ेगा, और जिस शताब्दी का पहला दिन शनि पड़ेगा उस शताब्दी का पहला अंतिम दिन बुधवार पड़ेगा, जिस शताब्दी का पहला दिन गुरुवार पड़ेगा उस शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार पड़ेगा, जिस शताब्दी का पहला दिन मंगलवार पड़ेगा उस शताब्दी का अंतिम दिन रविवार पड़ेगा। ये है शताब्दी। लेकिन हम और भी पता जैसे साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में क्या होता है? पहला दिन और अंतिम दिन एक दूसरे जैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, अगर पहला दिन सोमवार है, 1 जनवरी सोमवार है, तो 31 दिसंबर भी सोमवार होगा। कब? जब शताब्दी नहीं रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा। लेकिन अगर लीप वर्ष हुआ तो पहला दिन उसमें दिन है एक ऐड करके, अगर मान लो कि पहला दिन 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर मंगलवार हो जाएगा। एक का अंतर आ जाता है, प्रथम और लास्ट दिन में एक का डिफरेंस आ जाता है। कब? जब वर्ष लीप ईयर हो। लेकिन अगर शताब्दी है तो इसके इतने रूल होते हैं। अगर पहला दिन सोमवार पड़ा तो अंतिम दिन शुक्रवार पड़ जाएगा, अगर पहला दिन शनिवार पड़ा तो अंतिम दिन बुधवार पड़ जाएगा, अगर पहला दिन गुरुवार पड़ा तो अंतिम दिन सोमवार पड़ जाएगा, अगर पहला दिन मंगलवार पड़ा तो अंतिम दिन रविवार पड़ जाएगा। ठीक, ये शताब्दी का रूल होता है। ठीक, देखो अब इसमें हम कुछ जो पढ़ाए थे कल कि इसमें कितने सोमवार, मतलब प्रथम सोमवार अगर फर्स्ट तारीख को मतलब कोई दिन है फर्स्ट सोमवार तो उसका अंतिम सोमवार मतलब 5वां सोमवार, या फिर ये जैसे हम बोलते कि आज से 4 दिन पहले रविवार था तो इसके आने वाले 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे आज सोमवार है, आज से 4 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले 4 दिन बाद क्या होगा, ये सब क्या बताए थे, ये बताए थे कल। लेकिन अब देखो इसमें भी कुछ होता है, जैसे इसमें अगर हम पूछने की क्वेश्चन उसमें पूछा गया था क्या, एक क्वेश्चन पढ़े थे और कि अगर आज सोमवार, आज 13 तारीख है और मान लो 13 तारीख को सोमवार पड़ा तो किसी महीने के 13 तारीख को सोमवार पड़ा तो उस महीने का 5वां मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक, लेकिन 5वां मंगलवार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका कैसे पता चलेगा, किस महीने में कितने दिन का, मतलब कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अगर जैसे जिस महीने में जैसे हम बोल दें कि कोई हम महीना बोल दिए, मान लो जनवरी बोल दिए, जनवरी में बोल दिए कि इसमें सोमवार, मान लो 1 तारीख को सोमवार है तो इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे। तो ये देखो 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को जो दिन आएगा वह दिन वो महीने में 5 बार आएगा, बाकी 4 बार आएंगे। ठीक, तो जो महीना देखो तो इसमें कुछ नोट्स होते हैं। पहला क्या होता है, जो महीना 28 दिन का होता है उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। जब कोई महीना 28 दिन का होगा तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि जो 7 दिन का एक दिन 7 दिन का होता है, 7 चौक 28 होता है, यानी कि जो दिन 1 तारीख को पड़ेगा वही चाहे आ जाए तो 5 बार, नहीं तो सब कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ठीक, यदि महीना 29 का हो तो यदि महीना 29 का हो तो पड़ने वाले दिन
पहले पड़ने वाले दिन महीने में 5 बार। देखो जब महीना 28 का होगा तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, एक भी दिन 5 बार नहीं आएगा। लेकिन अगर महीना 29 का है तो जो दिन पहले फर्स्ट तारीख को पड़ेगा वह महीने में 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार आएंगे। यदि महीना 30 का है तो पहले तारीख और दूसरे तारीख है, 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार आएंगे। लेकिन अगर महीना 31 का है, अगर महीना 31 का है तो पहले, दूसरे और तीसरे तारीख को आने वाला दिन क्या रहेगा, 5 बार आएगा। पहले तारीख को, दूसरे तारीख को, तीसरे तारीख को जो दिन पड़ेगा वह महीने में 5 बार आएगा। कब 5 बार आएगा, जब 31 का महीना होगा। और जब 30 का होगा तो जो पहले और दूसरी तारीख का जो दिन रहेगा वो महीने में 2 बार आएगा। अगर महीना 29 का है तो जो पहली तारीख को पड़ेगा दिन, जो दिन पहले तारीख को पड़ेगा वो महीने में 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार। और अगर महीना 28 का हुआ तो केवल एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा जो 5 बार आए, सब 4 ही बार आएंगे। ठीक, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर को मंगलवार है, 22 अक्टूबर को मंगलवार राइट, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा दिन इस महीने में, निम्नलिखित में से कौन सा दिन इस महीने में 5 बार नहीं आएगा। क्वेश्चन कहा है कि 22 अक्टूबर को मंगलवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन इस महीने में 5 बार नहीं आएगा। अब देखो अक्टूबर कितने दिन का होता है, 30 का होता है। तो अगर अक्टूबर 30 का है, अक्टूबर 31 का होता है। देखो अक्टूबर कितने का होता है, 31 का महीना होगा। तो अब इसमें 31 का होता है, यानी कि अगर 31 का महीना है अक्टूबर, तो इसके पहले तारीख, दूसरे तारीख और तीसरे तारीख को जो भी दिन आएगा वो महीने में 3 बार आएगा, बाकी सब महीने में 4 बार आएंगे। अब देखो 1, 2 और 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 22 अक्टूबर को कौन सा दिन था, मंगलवार था, इससे निकालेंगे, मंगल था। अब देखो मंगल 22 को था तो इससे 7 दिन पहले भी मंगल रहा होगा, 7 दिन पहले बोले तो 15 अक्टूबर को, फिर इससे 7 दिन पहले भी मंगल रहा होगा, 15 में से 7 माइनस करो 8 अक्टूबर को भी मंगलवार रहा होगा, फिर 8 में से 7 और माइनस करो 7 दिन पहले, फिर क्या रहा होगा 1 फर्स्ट अक्टूबर को भी क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। यानी कि अगर फर्स्ट अक्टूबर को मंगलवार है तो सेकंड अक्टूबर को क्या होगा, बुध होगा, और थर्ड अक्टूबर को क्या होगा, गुरुवार होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि यह महीना 31 का है तो पहले, दूसरे और तीसरे तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा, बाकी 4 बार आएंगे। अब देखो इसमें से, और इसका ऑप्शन भी दिया गया, पहला ऑप्शन क्या है, सोम, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा बुध है, और चौथा ऑप्शन है गुरुवार। ठीक,
अब देखो इसमें तो पता चल गया हमको कि मंगल पहले तारीख को आया, बुध दूसरे को, तीसरे को गुरुवार को। ये भी हमको पता है कि ये अक्टूबर महीना 31 का होता है। तो अगर महीना 31 का तो पहले दूसरे तीसरे तारीख को आने वाला दिन महीने में 5 बार आता है, लेकिन हमसे पूछा गया कि इस महीने में 5 बार नहीं आएगा। कौन सा दिन 5 बार नहीं आएगा? देखो इसमें तो मंगलवार पहले को पढ़ा है कि ये 5 बार आएगा, बुध पहले को दूसरे को पढ़ा है कि ये भी 5 बार आएगा, और गुरु तीसरे को पढ़ा है भी 5 बार आएगा। बचा कौन सा? सोमवार। सोमवार कितने बार आएगा? 4 बार आएगा, 5 बार नहीं आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया? ऐसे इस पर क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेंगे, हो जाएगा। तो इतना करना, फिर कल आगे पढ़ाते हैं अगला स्टेप। ये समझ में आया है ना कैसे करना है?